तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारों की ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जहां जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय गांव का निरीक्षण करने ट्रैक्टर से जा रहे हैं, वहां अध्यापक कैसे पहुंच के 8 बजे अटेंडेंस दे देगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दिया जाएगा और इसी तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन होता रहेगा। सरकार को अंततः बैकफुट पे आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। अभी मैं यूपी के जनपद महाराजगंज के फरिंदा में हूं। यहाँ पे कुछ मास्टर लोग हैं जो कई दिनों से हड़ताल पे हैं। लोग जानते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं आखिर क्यों हड़ताल पे हैं, क्या इन लोगों की मांगे हैं। बातचीत करते हैं। पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रताप पांडे है। मैं ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ फरिंदा। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों हड़ताल पे हैं आप लोग? अगर हम सरकार के नुमाइंदे हैं तो सरकार को हमें राज्य सरकार की भांति EL, CL, मेडिकल और कैशलेस इलाज की व्यवस्था मिलनी चाहिए। और सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से हम लोगों का अटेंडेंस ऑनलाइन लेना चाहती है। मित्रों, क्या 14 CL में मरनी, जीएनी, शादी, विवाह ऐसे जो भी वर्कवाद होते हैं कैसे किया जाएगा? 14 दिन साल भर में, महीने में 1 दिन होता है, तो 1 दिन से कैसे किसी का कार्य किया जाएगा? इसके विरोध में हम लोग सड़क पे उतर गए हैं। सड़क से लेकर के जिले से लेकर ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक, जब तक मेरा प्रदेश नेतृत्व रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, तब तक हम लोग अनवरत चलते रहेंगे। अच्छा, आप ऑनलाइन हाजिरी के समर्थक में हैं, तो ऐसे में आपकी क्या क्या मांगे जा रहा है, इसको स्पष्ट कर दीजिए। मुझे CL चाहिए। CL 14 मिलता है, उसमें भला 1 साल में अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमारे कोई भी रिश्तेदारी या हमारे घर में माता पिता हैं, अगर उनका डेथ हो जाता है तो 15 दिन तो लग जाता है उनके क्रियाकर्म में। उसके जगह पे हमें EL चाहिए। जैसे राज्य कर्मचारियों को EL मिलता है वैसे मुझे EL मिले, कैशलेस चिकित्सा मिले। हमें राज्य सरकार की तरह सारी व्यवस्था अगर मिलती है तो हम ऑनलाइन हाजिरी निरंतर देते रहेंगे। अगर नहीं मिलती है तो? नहीं मिलती है, हमें कुछ छुट्टियां देती है सरकार, वही गिनाते हैं मीडिया के लोग, और वो सरकारें गिनाती हैं। जैसे गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, ये थोपी जाती है। उस प्रचंड ठंडियों में हम कैसे क्या करने जाएंगे? और क्या उसी समय हमारे परिवार में शादी होगी? क्या उसी परिवार में हमारे यहाँ उसी समय में हमारे यहाँ किसी का डेथ होगा? ऐसी छुट्टियां जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जाती हैं, ऐसे छुट्टियों का हम तिरस्कार करते हैं। और 12 के 12 महीना हम राज्य कर्मचारियों की बात वर्क करके हमें EL, CL मुहैया कराया जाए और हम ऑनलाइन हाजिरी देने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? नहीं, सरकार जो है हमारी कुछ मांगे पूरी करे। जैसे हाफ EL हो, जिससे जो है मान लीजिए किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है दिन में, तो हाफ कैजुअल के साथ वो अपना छुट्टी लेकर के पूरे दिन का वेतन बाधित ना हो। उसके बाद 30 EL की ज़रूरत हो, क्योंकि उसमें नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं और हर जो भी मनुष्य सामाजिक प्राणी है उसके साथ कोई भी घटनाएं घटती हैं तो वह मात्र 14 CL में नहीं होता है। सरकार से ही वो है कि हमारी कुछ मांगे हैं, उसको सरकार मांगे और हम लोग ऑनलाइन की बात हर विभाग में ऑनलाइन कर दें। कोई ये नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक संघ या बेसिक परिषद में ही ऑनलाइन करे, हर विभाग में ऑनलाइन करें, DM कार्यालय में ऑनलाइन कर दे। बायोमेट्रिक्स की बात है, हमारे यहाँ भी बायोमेट्रिक्स लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेरणा पोर्टल पे फोटो खींच के डालना, कहीं पे पानी लगा हुआ है, 4 महीने यहाँ तक पानी भरी हुई है, वहाँ पे जब तक अध्यापक जाएगा नहीं, फोटो खींचेगा नहीं, तब तक उसका उपस्थिति माना नहीं जाएगा। अब इस कंडीशन में वहाँ अध्यापक या अध्यापिका हमारे कैसे जाएंगे? विद्यालय में हम लोग बराबर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। काली पट्टी बांध करके हम लोग सरकार की इस नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि ऑनलाइन अगर हाजिरी देनी है, दिलवानी है, तो हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिसको सरकार मांग ले, पूरा करे। हम लोग संघर्ष स्वीकार हैं ऑनलाइन के लिए। और उसके बाद में हमारे साथ साथ सरकार अन्य विभागों में भी ये चीज़ लागू कर दे। जैसे DM कार्यालय हुआ, CDO ऑफिस हुआ, जैसे BSA कार्यालय हुआ, जितने भी हैं। अभी देखिए निर्देशक कार्यालय में जांच हुई है, 85 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। उतना हमारे किसी भी विद्यालय में नहीं होता। हमारे यहाँ जो भी अधिकारी जांच करते हैं 0.6% अनुपस्थिति होती, जो कि नगण्य के बराबर है। फिर भी सरकार जो है और खास करके हमारे मीडिया बंधु जो है, उनसे भी निवेदन है कि निगेटिव चीज़ें ना दिखावें, पॉजिटिव चीज़ें दिखावें, क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़ लिख करके, वो भी पढ़ लिख के
इसी विभाग में आना है, नौकरी करनी है। अच्छा, कितना घंटा फिलहाल स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? 8 बजे से 2 बजे तक विद्यालय चलता है और हम लोग 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं लगातार। अभी फिलहाल करा रहा है? हाँ, नियमित बच्चों की कक्षाएं नियमित चल रही हैं। बच्चों के साथ कोई समझौता नहीं है। सरकार की नीतियों का विरोध है जो निरंतर होता रहेगा। ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय है, ऐसे जगह जहां बाढ़ आ जाती है, जहां प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ऐसे जगह पे आप ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। जहां जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय गांव का निरीक्षण करने ट्रैक्टर से जा रहे हैं, वहां अध्यापक कैसे पहुंच के 8 बजे अटेंडेंस दे देगा? आपके पहुंचने में असुविधा हो रही है तो अध्यापक कैसे पहुंच के एकदम नियत समय पे पढ़ा देगा? अध्यापक के पहुंचने में कहीं कोई असुविधा नहीं है। अध्यापक रोज जाता है। अध्यापक को विभागीय कार्यों, अतिरिक्त विभागीय कार्यों से मुक्त कर दीजिए, पढ़ाने दीजिए। हम अध्यापक ये दावा करते हैं कि जो भी हमारे प्राइवेट विद्यालय हमारे आसपास खुले हुए हैं, हमको केवल पढ़ाने का अवसर दीजिए। हम 1 साल के अंदर आधे से अधिक प्राइवेट विद्यालय बंद करा देंगे। अच्छा, कई ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे अध्यापक जो है सही टाइम पे नहीं जाते हैं, तो हो सकता है सरकार सही हो। यह स्थितियां बिल्कुल समाज में दुराग्रह फैलाया गया कि अध्यापक समय से नहीं जाते। आप जो लगातार अधिकारी जो जांच टीमें बनी हुई है, 0.006%, 6 लाख अध्यापकों का 0.006% आप निकालेंगे तो बहुत कम नगण्य संख्या है, उसको इतना बड़ा दुष्प्रचार किया जाता है। बताइए, विभाग की स्थिति ऐसे है कि रविवार के दिन अध्यापकों को, हेडमास्टर को सस्पेंड किया जाता है। आपने आवास बना के दिया नहीं है। रविवार के दिन अध्यापक अगर अपने घर पे है, अपने आवास पे है और गांव के लोग कार्यक्रम विद्यालय पे कर रहे हैं तो उसका दोषी अध्यापक को बना दिया जा रहा है। यह सरेआम, यह न्यायोचित व्यवस्था नहीं है। सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए। अध्यापक कतई इसके विरोध में नहीं, ऑनलाइन उपस्थिति के। एमडीएम जैसी व्यवस्था को एकदम अध्यापकों से मुक्त कर देना चाहिए ताकि हम केवल स्वतंत्र होकर शिक्षण कार्य कर सके। जितना आप लोगों की मांगे हैं अगर पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम लोग के प्रदेश नेतृत्व जैसा निर्देश देगा उसी से काम करेंगे। हाँ। हम लोग को देखिए, सरकार केवल 14 CL देती है। अगर आप समाज में रहते हैं, बीवी बच्चे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो 14 छुट्टी में कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए विद्यालय में गया, घर से फोन आया कि बच्चे की तबीयत खराब है, तो हाफ टाइम से मैं चला गया तो क्या होगा कि मैं अनुपस्थित मान लिया जाऊंगा। इसलिए सरकार को हाफ CL की व्यवस्था करे और 30 CL जैसे राज्य कर्मचारी की देते हैं वैसे 30 CL हमें भी दिया जाए। हमें सारा स्वीकार है, हम डिजिटल अटेंडेंस के पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर मांगे नहीं पूरी तो फिर क्या करेंगे आप? हम मांगे नहीं पूरे, हाँ, तो प्रदेश नेतृत्व का डॉक्टर दिनेश शर्मा का जैसा निर्देश होगा उस तरह से हम कार्य करेंगे। अगर आप लोगों की जो जितना भी मांगे आप लोग रख रहे हैं सरकार से, अगर मांगे नहीं पूरी होती फिर अगला कदम क्या होगा? ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दिया जाएगा और इसी तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन होता रहेगा। सरकार को अंततः बैकफुट पे आना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई समझौता नहीं होने वाला। सरकार जो भी एक्शन लेती है कहीं ना कहीं सही लेती है, गलत तो लेती नहीं है। इस पे क्या विचार है आपका? गलत क्यों नहीं लेती है? देखिए, यहाँ सिद्धांत सापेक्षता होता है। आपके नजरिए में जो चीज़ सही है हो सकता है मेरे नज़र में गलत हो, ठीक ना। सरकार को लग रहा है कि ये सही है, लेकिन सरकार बाकी चीज़ें, अध्यापकों को सुविधाएं जो उनकी मांग है उसको दे दे। उसके बाद हम लोग तैयार हैं इसको करने के लिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी जो आवश्यक चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, उस पर ध्यान दिया जाए, उसको पूरा किया जाता है। अभी मैं जनपद महाराजगंज के फरेंदा में था। यहाँ पे कुछ मास्टर लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे और इन लोगों का कुछ मांग है, जो मांगों को लेकर के ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह देखा जा रहा है। इस वीडियो के बारे में आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। जय हिंद।